नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट में भारी गिरावट है। जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था, 3:20 हो चुका था और मार्केट 270 पॉइंट नीचे था। उस समय 24,700 भी गिर गया। 24,699 पे मार्केट था। शायद क्लोजिंग में कुछ ऊपर हो जाए, मुझे पता नहीं, बट ओवरऑल मार्केट में बहुत बुरा दिन था। अच्छे दिन तो नहीं आए हैं, लेकिन बुरे दिन ज़रूर आए। मार्केट में 2 अच्छे डॉलर्स ऑफ गुड न्यूज़ मिले, इसके बाद भी मार्केट क्यों गिरा? इसका विश्लेषण हम करेंगे। पहला अच्छा न्यूज़ ये था कि साहब ने 15th अगस्त बोल दी कि वो जीएसटी को काटेंगे और सिर्फ 2 मेजर स्लैब्स रहेगा। इसके बावजूद भी मार्केट नीचे गिरना शुरू कर दी। जेरोम पोल ने सबको खुशी कर दी कि वो रेट कट करेंगे। उसके बाद भी मार्केट का गिर गई। डॉलर सब करेंसी के अगेंस्ट नीचे जा रही है, लेकिन रुपया के अगेंस्ट डॉलर भी ऊपर जा रही है। 87 रुपया 72 पैसे तक पहुंच गया है। इसका मतलब है संजय मल्होत्रा साहब कितना भी डॉलर बेचें, रुपया को बचा नहीं पा रहे हैं। सोने के दाम में बड़ा इजाफा था। 50 रुपया का 1 ग्राम 9,355 तक पहुंच गया। ये रिकॉर्ड हाई के आसपास है। अगर 150 और रुपया चला गया तो ये डेफिनेटली एक न्यू रिकॉर्ड होगा, कोई इधर उधर का बात नहीं। तो इसका मतलब है गोल्ड बहुत स्ट्रांग है, मार्केट्स वीक हैं, अभी भी मार्केट्स में कोई जान नहीं है। ट्रंप ने कल एक बड़ा एक्शन ली। उन्होंने किया कि कुक मैडम को नौकरी से बर्खास्त करने का ऐलान कर दी है। कुक मैडम जो लेडी मेंबर हैं फेडरल रिजर्व की गवर्नर, वो उन्होंने कह दी है कि ट्रम्प को कोई अधिकार नहीं मुझे फायर करने के लिए। मैं कोई इस्तीफा नहीं दूंगा। ये मैटर कोर्ट तक जाएगा, कोर्ट में लड़ाई होगा, उसके बाद ही फैसला होगा। इस सबको ये इंडिकेशन मिल रही है जो सेंट्रल बैंक की वो अमेरिका में कॉम्प्रोमाइज हो रही है, अपना प्रेशर दबाव इसमें बरकरार रख रहे हैं। इसका मतलब है डॉलर की वैल्यू नीचे जा रही है और गोल्ड की दाम ऊपर जा रही है। एक और खबर अमेरिका से। कंपनी नाम का है एनवीडिया। ये पहला कंपनी है जो $1 ट्रिलियन के ऊपर मार्केट कैप है। इसमें कैंटर नाम का एक एनालिस्ट ने कहा है इसका दाम 240 तक जा सकता है। अगर ये दाम 240 तक चला गया, इसका मतलब है अमेरिका का एक ही कंपनी भारत की मईशत से और बड़ा हो सकता है या भारत का मार्केट कैप से ज़्यादा हो सकता है। ये कंपनी अमेरिका में भारत की सब मार्केट को मिला के और एक्स्ट्रा वैल्यू में है। यही है ये एक बूम। तो ये का मतलब है कि अमेरिका में मार्केट्स हाईली ओवर वैल्यूड हैं और किसी भी समय उसकी गैस बलून को ट्रिक किया जाएगा। लेकिन जो नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे वो भारत में भी गूंजेगी। तो ये रहा अमेरिका का न्यूज़ और ट्रम्प साहब का न्यूज़। अगर आप हम भारत की ओर अपना नज़र को लाते हैं, भारत में पहला न्यूज़ ये है कि आईटीसी होटल्स का 50% इजाफा हुआ है शेयर की प्राइस में पिछले 6 महीने में। लेकिन उस 6 महीने में आईटीसी का प्राइस बहुत बढ़ा नहीं गया है। इसी गैप को वैल्यू इन्वेस्टर्स इंतजार में हैं, क्योंकि आईटीसी के पास आईटीसी होटल्स के 40% हैं। वो मार्केट कैप को इन्फ्लुएंस करना था, लेकिन एक फ़ियर है, एक रूमर है मार्केट में कि जीएसटी वैल्यू में 40 प्लस सिगरेट्स का टैक्स होगा, ना कि 40% जैसा इंडिकेट किया गया है। इस रूमर के कारण आईटीसी की दाम में गिरावट है और आईटीसी 399 है। मैंने आपको कई बार सुझाव दिया कि आप आईटीसी को कंसीडर करें तो आप आईटीसी होटल के 40% हो जाएंगे। सो ये बेहतर होगा कि आप आईटीसी को कंसीडर करें, ना कि आईटीसी होटल की। इंडसइंड बैंक में भी एक खबर है।
राजीव आनंद ने परमानेंटली टेक ओवर कर दी। 3 साल का एम्प्लॉयमेंट उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने बहुत सारे चेंजेस करना शुरू कर दी। बोर्ड ने ये भी ऐलान कर ली कि जो स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना था, वो सारा कर चुके हैं और जिन लोगों को बाहर बर्खास्त करना था, वो बर्खास्त हो गए। तो अभी स्ट्रिक्ट कंट्रोल में और वैल्यू मॉनिटरिंग भी स्ट्रिक्ट होगा और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रिलायंस की मोटा बाई की कंपनी में एक बड़ा खबर मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट में आया है। वो मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट में ये कहा है कि ए1 में 8,800 करोड़ का नुकसान हो सकता है अगर उन्होंने रशियन ऑयल को इंपोर्ट नहीं किया तो। पिछले 3 साल से हर बैरल में 2 टू 3 डॉलर उनको मुनाफा एक्स्ट्रा रहा क्योंकि रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे। पहले कुछ दिन के लिए 15 डॉलर की डिफरेंस थी, अब 2 टू 3 डॉलर की डिफरेंस है। लेकिन अमेरिका ने सैंक्शंस को टाइटन कर ली और ए1 को तो छोड़ना पड़ेगा रशियन ऑयल। अगर उन्होंने किया, इसका नुकसान एनालिस्ट कैलकुलेट करते हैं कि लगभग 8,800 करोड़ का नुकसान होगा। इसका मतलब है भारत का एक्सपोर्ट्स भी 1 बिलियन डॉलर लेस करेगा। तो ए1 तो ज़बरदस्त प्रॉब्लम में फंस गए हैं। जो टू व्हीलर्स की कंपनियां हैं जैसे आयशर मोटर्स, हीरो मोटरकॉर्प, बजाज ऑटो और टीवीएस, ये अपना बहुत सारे स्पेंडिंग कर रहे हैं। ये स्पेंडिंग सब कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डिमांड को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। तो अभी चेतक का तो प्रोडक्शन भी शुरू हो गया क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। एचडीएफसी बैंक में आज लगभग 60% गिरी है। इसका मतलब ये है कि आज रिकॉर्ड डेट है 1:1 बोनस, लेकिन प्राइस सिर्फ 50% गिरना था, लेकिन उससे और ज़्यादा गिर गई। इसका मतलब है मार्केट बड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से ले रही है एचडीएफसी की परफॉर्मेंस को। एचडीएफसी की अनेक प्रॉब्लम्स हैं। उनका पहला प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने बड़े एनआरआई कस्टमर्स को क्रेडिट स्विस की 81 बॉन्ड बेच दी, मिस सेलिंग थी और वो पैसा वापस देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रेपुटेशनल हज़ार्ड है। शशिधर जगदीशन ने भी अगेंस्ट भी जो लीलावती हॉस्पिटल के फाउंडर्स हैं, उन्होंने भी केस दर्ज की और उनका नाम सब कुछ मिट्टी में मिल गया है और सारे प्रेशर में हैं। ये सब प्रेशर में है मार्केट में। सेमीग्लूटाइड केस में वार्म अप हो रही है। नोवो नॉर्डिस्क के अगेंस्ट 2 भारत की बड़े कंपनियां नैटको और डॉक्टर रेड्डी ने केस डाली है ताकि क्लैरिफाई हो जाए कि किस डेट में ये पैटेंट प्रो उनका अप्रूवल डिसॉल्व हो जाएगा और कब से वो ब्रांड को चीपर जेनेरिक ब्रांड को लॉन्च करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है जो कॉस्ट ऑफ ड्रग्स है वो लगभग 70% नीचे आ जाएगा और लोगों की फ़ायदा होगा। टाटा मोटर्स को ये न्यूज़ है कि उनको एनसीएलटी अप्रूवल मिल गई है। इसका मतलब है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल एक सेपरेट कंपनी में स्पिन ऑफ हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।